brain. Caillou! You're getting to be a big boy. I'm just a kid who's 4. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. But there's lots of fun stuff. I'm Caillou. Caillou, Caillou, I'm Caillou. That's me. कायू का सूटकेस। Vroom, vroom. मैं पहाड़ों की सैर करने जा रहा हूँ। हम लोग कब जाने वाले हैं, मम्मी? कायू बहुत खुश था क्योंकि वो और उसका परिवार आज पहाड़ों की सैर करने जाने वाला था। जैसे ही मेरे किचन का काम हो जाएगा हम पैकिंग करेंगे और फिर निकलेंगे। ओह, देखो मुझे ये सभी सूटकेस मिल गए। तुम्हारा भी सूटकेस मिल गया कायू? कायू को अपना सूटकेस पाकर बहुत खुशी हुई क्योंकि बड़ों को ही सूटकेस मिलता है। मैं भी अपना सूटकेस पैक करूँगा। पैकिंग मैं करता हूँ ताकि हम जल्दी जा पाएं, ठीक है? नहीं डैडी, मैं पैकिंग खुद करूँगा। देखो, ये बकल्स जरा मुश्किल से खुलते हैं। ये लो। कायू सूटकेस को अंदर से देखकर हैरान रह गया। उसमें हर चीज रखने की जगह थी। वो जल्दी ही अपनी सभी चीजें उसमें रख देना चाहता था। क्या हमारे पास रोजी के डायपर्स हैं? ओह नो, मैं स्टोर जाना तो भूल ही गया। मैं अभी ले आता हूँ। मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। उसके बाद मैं पैकिंग में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? ठीक है, पर जल्दी आना डैडी। कायू अपने टेडी बेयर के बिना छुट्टियों पर नहीं जाता था और ना ही अपने फेवरेट डायनासोर के बिना। कायू को लगा कि वो अपनी कोई खास चीज भूल रहा है, पर क्या? कायू, क्या तुम आकर अपनी स्विमिंग की चीजें ले लोगे प्लीज? इसमें तो जगह ही नहीं है। कायू समझ नहीं पाया कि अब वो क्या करे। उसे समझ नहीं आया कि सूटकेस में सारी चीजें कैसे रखे। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? कायू ने अपनी हर कोशिश कर ली, पर वो अपना सूटकेस बंद नहीं कर पाया। कुछ तो निकालना पड़ेगा। उसे समझ नहीं आया कि कौन सी चीज निकाले। वो अपनी सभी मनपसंद चीजों को साथ ले जाना चाहता था। ये तुम क्या कर रहे हो कायू? मैं अपना सूटकेस बंद कर रहा हूँ, पर ये नहीं हो रहा है। देखकर तो लग रहा है कि तुमने इसमें अपनी सारी चीजें रख दी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर लगता है तुमने बहुत सारे खिलौने ले लिए। हम तो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, इसलिए जो चाहिए उसे ही पैक करो। जैसे कि जब हम जंगल में सैर करने जाएंगे तब तुम क्या पहनोगे? मम्मी ने कायू की जरूरत की चीजों को पैक करने में मदद की। और बेशक वो कायू की मनपसंद चीजें पैक करना नहीं भूली। मम्मी रुकिए, हम टेडी रखना तो भूल ही गए। क्या हमें इतने सारे सामान की जरूरत है? मुझे लगता है हमारा सामान कुछ ज्यादा ही हो गया। मम्मी ने कहा जो जरूरी है वही पैक करो। हाँ, मम्मी ने सही कहा। शायद हमें इसकी जरूरत नहीं है। कायू ने सामान कार में रखने में डैडी की मदद की, वही सामान जिसकी उन्हें जरूरत थी। और वो सारा सामान उसमें फिट हो गया। कोशिश करते रहो। पूरा हफ्ता कायू बीच पर जाने का इंतजार करता रहा। आखिर सैटरडे का दिन आ ही गया। सुनो कायू, नाश्ता जल्दी खत्म करो ताकि हम बीच पर जल्दी जा पाएं। ठीक है मम्मी। ये लीजिए डैडी, हवा भर दीजिए। हो गया, चलिए चले। ठीक है, तुम अपने साथ ले जाने वाला सामान बेडरूम से ले आओ। मैं अपने नए शूज पहनूंगा। अच्छी बात है कायू।
कायू, तुम इतने सारे खिलौने बीच पर ले जाना चाहते हो? हाँ मम्मी, मेरी शूलेस बांध देंगी, हमें जल्दी जाना है। अब तुम बड़े हो गए हो कायू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी शूलेस कैसे बांधते हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। पहले हम एक लेस को दूसरी लेस के ऊपर रखेंगे और खींचेंगे, फिर इसका लूप बनाएंगे जिसे कहते हैं ट्री, और दूसरी लेस को कहते हैं रैबिट। क्या कहा रैबिट? सच में? हाँ बिल्कुल, वो पेड़ का चक्कर काटता है और अपनी गुफा में जाता है। और ये देखो, तुम्हारी लेस बन गई। ठीक है, अब तुम कोशिश करो। पहली लेस दूसरी लेस के ऊपर, और अब ट्री बनाओ। ये है रैबिट। अब ये नहीं भाग पाएगा। ये बहुत मुश्किल है। क्या तुम और एक बार कोशिश करोगे? कायू अब और कोशिश नहीं करना चाहता था। उसने अपने स्ट्रैप वाले शूज पहनना ही बेहतर समझा। वो आसानी से उन्हें पहन सकता था। नहीं, मुझे पुराने जूते ही पसंद है। रोजी तैयार हो गई, अब हम चलेंगे बीच पर। ये लीजिए डैडी। मैं ये कार में रख कर आता हूँ, तुम रोजी का ख्याल रखो। ठीक है। मम्मी, मेरा पैर दर्द हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये छोटे हो गए हैं। ये लो, ये नए वाले पहन लो। बेटा, पहली बार कोशिश करने पर तुम्हें अपनी लेस बांधनी नहीं आई थी, पर तुम फिर कभी कोशिश कर सकते हो। जानता हूँ मम्मी। हम पहुँच गए। आखिर हम पहुंच गए। आ जाओ रोजी, मैं तुम्हें सनस्क्रीन लगा देती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम्हें सनबर्न हो जाए। इसके बाद तुम्हें लगवाना है कायू। आहा, क्या बात है, इसे कहते हैं मजे की लाइफ। इससे बेहतर क्या होगा, है ना? चलिए कैच कैच खेलते हैं डैडी। ओके। नहीं, रुकिए। मुझे अपनी पतंग उड़ानी है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कायू। नहीं, मैं खेलना चाहता हूँ बेसबॉल। ठीक है, बेसबॉल खेलते हैं। अरे ये क्या? मैं गिर गया डैडी। वो तो दिख रहा है, चोट तो नहीं लगी ना? चलिए खेलते हैं। जरा रुको, तुम इसकी वजह से गिरे। तुम्हारी शू लेसेस बंधी हुई नहीं है। मैं इन्हें अपने आप बांध सकता हूँ। मम्मी ने मुझे सिखाया है। बहुत अच्छे, मुझे बांध कर दिखाओगे? हाँ। ये है एक ट्री, और रैबिट ट्री पर चढ़ता है और फिर उसके आसपास घूमता है। ये तो बंद ही नहीं रहा। जैसा कि मुझे याद है, रैबिट ट्री का चक्कर काटता है और अपने बिल में चला जाता है। क्यों ना तुम एक और बार कोशिश करो? कायू को याद नहीं था कि मम्मी ने उसे लेसेस बांधना कैसे सिखाया था। वो चाहता था डैडी उसका ये काम करें। मदद कीजिए डैडी। कायू ने सोचा कि वो सबसे बड़ा रेत का किला बनाएगा। वो मम्मी डैडी को एक बड़ा सा रेत का किला बनाकर दिखाना चाहता था। रोजी भी करेगी। और कायू अपनी छोटी बहन रोजी को भी एक रेत का किला बनाना सिखा रहा था। पहले इसे रेत से भरना है और फिर इस पर मारना है और पलट देना है। देखा? अब तुम कोशिश करो रोजी। अरे वाह! मैं बताता हूँ। नहीं। कायू समझ नहीं पाया कि रोजी ने मदद के लिए मना क्यों कर दिया। वो चाहता था कि वो उसकी बात माने। तैयार हो? खींचो। नहीं है। लगता है इस वक्त हवा थोड़ी कम है। क्यों ना हम थोड़ी देर बाद कोशिश करें कायू? नहीं मम्मी, एक बार और कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, एक और बार। चलो खींचो, भागो। ये उड़ रही है, उड़ रही है। देखिए मम्मी। बहुत खूब कायू, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती।
चलो रोजी, हम कार के पास चलते हैं। कायू, चलो जाने का वक्त हो गया। ठीक है डैडी। रैबिट ट्री के चक्कर काटता है। कायू तो पीछे रह गया। मैं बस अभी कायू को लेकर आता हूँ। फिर रैबिट अपने खोल में जाता है और जल्दी करो कायू, हमें घर जाना है। मेरी शूलेस खुल गई है। मैं तुम्हारी लेसेस अभी बांध देता हूँ, तुम प्रैक्टिस कार में करो, ठीक है? नहीं डैडी, मैं खुद बांधूंगा। ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? रैबिट ट्री का चक्कर काटता है और उसके बिल में चला जाता है। ओके, अब खींचो। हो गया। मैंने खुद अपने लेस बांधे। शाबाश कायू, मुझे पता था तुम कोशिश करोगे तो जरूर कर पाओगे। कायू बहुत खुश था। वैसे उसने ये अकेले नहीं किया था, पर आखिर वो शूलेस बांधने में कामयाब हो गया था। नया पत्ता। दादाजी कहाँ पर हैं? वो जल्दी ही आ जाएंगे कायू। कायू को बेसब्री से दादाजी का इंतजार था। आज दादाजी, कायू और उसके डैडी जंगल की सैर के लिए जाने वाले थे। दादाजी आ गए। हाय कायू, हाय दादाजी। जंगल की सैर के लिए तैयार हो? डैडी, दादाजी आ गए। कैसे हो पापा? अब जाने से पहले एक कप कॉफी पियेंगे? आ जाइए। हमारे पास उतना वक्त नहीं है क्योंकि किसी को जाने की बहुत जल्दी है। कायू को अभी पता नहीं था, पर ये जंगल की सैर उसके लिए बहुत ही खास होने वाली थी। चलो कायू। जब तुम्हारे डैड छोटे थे तो हम अक्सर जंगल की सैर के लिए जाया करते थे, पत्तियों के जमीन पर गिरने से ठीक पहले, और फिर हम वहाँ एक गेम खेला करते थे। कौन सा गेम? तुम्हारे डैडी और मैं पत्तियों को जमीन पर गिरने से पहले पकड़ा करते थे। पर क्यों? ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है कायू। वो क्या होता है? ये हमारी फैमिली में हर साल किया जाता है। क्या तुम इसे करने के लिए तैयार हो? चलो मैं दिखाता हूँ। अब मेरी बारी। कायू ने सोचा कि पत्तियों को पकड़ना तो मजेदार खेल है। उसने पेड़ से गिरती एक और पत्ती को देखा। वो देखो कायू, कोशिश अच्छी थी। निराश मत हो कायू बेटा, चलो और आगे चलकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। डैडी, मेरा जूता अटक गया है। तुम दोनों जल्दी आओ, हवा चलने लगी है और हमें अब बहुत सी पत्तियां पकड़ने को मिलेंगी। देखो पत्तियां गिर रही हैं। कायू भी पत्ती पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने दादाजी और डैडी की तरह ही किया। वाओ! मैंने एक पकड़ी। कायू ने असल में वो पत्ती नहीं पकड़ी थी। ये गेम उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। क्या हम फिर से कोशिश करें? हाँ बिल्कुल, हमें तब तक कोशिश करनी है जब तक एक सही पत्ती को ना पकड़ लें। कायू ने बार बार कोशिश की। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने पत्ती पकड़ नहीं ली, और उसे सबसे बढ़िया पत्ती चाहिए थी। पर कायू ने कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि वो कभी पत्ती नहीं पकड़ पाएगा कि तभी मैंने पकड़ ली। मैंने इसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया। कायू ने वहाँ की सबसे सुंदर पत्ती को पकड़ा था। बहुत अच्छे कायू, तुमने अपने पहले पत्ते को पकड़ा। चलो इसे स्क्रैप बुक में रखते हैं। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। क्या हम अगले साल फिर से ऐसा कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं बेटा, ये तो हम हर साल करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। एक सुबह कायू और रोजी नाश्ता खा रहे थे, और रोजी चाहती थी कि उसका टाइगर भी नाश्ता करे। ठीक
ठीक है रोजी। रोल अब जब तुम इस टाइगर को खाना खिलाने में इतने माहिर हो, तो क्यों ना तुम हमारे बड़े टाइगर को भी खाना खिला दो? हाँ, हमारा बड़ा टाइगर? गिलबर्ट। कायू को गिलबर्ट को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता था। गिलबर्ट, मुझे लगता है वो बाहर है। गिलबर्ट, गिलबर्ट। पर वो गिलबर्ट नहीं था, वो तो सैरा की कैट ऑली थी। ऑली, ये गिलबर्ट का खाना है। इस हफ्ते में तुमने ये दूसरी बार किया है। क्या तुम ऑली को घर ले जाओगे प्लीज, और देखो कि गिलबर्ट कहाँ है। ठीक है। गिलबर्ट, ऑली। गिलबर्ट हमारे घर आया और इसने ऑली का खाना खाने की कोशिश की। हम इसे घर ला रहे थे। ऑली गिलबर्ट का खाना खाने की कोशिश कर रही थी। गिलबर्ट, कायू, ये मेरी कजन है लीवान। हेलो। हेलो। लीवान हमारे साथ नया साल मनाने आई है। कायू ने कभी चाइनीज न्यू ईयर के बारे में नहीं सुना था। ये साल टाइगर का है। क्या टाइगर का? हम इस साल को टाइगर का न्यू ईयर कहते हैं, पर सच में ये कोई टाइगर नहीं होता। ये होता है ड्रैगन। असली वाला ड्रैगन? हाँ, कल हम उसे ही देखने जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ ड्रैगन देखने चलोगे? कायू इस बात को लेकर सोच में पड़ गया कि क्या उसे असली ड्रैगन देखने जाना चाहिए। हाँ। कायू इस बात से खुश था कि वो सैरा और लीव उनके साथ असली ड्रैगन देखने जा रहा था। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए न्यू ईयर की ढेर सारी खुशियाँ हैं। और वहाँ सभी विश करते हैं लंबी आयु के लिए। चलो हम इसे दीवार पर टांगे। मॉम, कायू ने कहा है कि कल वो हमारे साथ ड्रैगन देखने चलेगा। सच में चलोगे? क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे कायू? किस जगह जाएंगे? जहाँ पर ड्रैगन रहते हैं। मैं तुम्हारी मम्मी को फोन करके आने के लिए पूछ लेती हूँ। क्या तुमने अपना कमरा साफ किया सैरा? जी मम्मी। हमें न्यू ईयर से पहले अपने पूरे कमरे को अच्छी तरह साफ करना होता है। पर क्यों? वो तो पता नहीं, पर ऐसा करते हैं। कायू, क्या तुम्हें न्यू ईयर का खास सिक्का मिला? लिव उनको कायू के लिए अफसोस हुआ क्योंकि उसे न्यू ईयर का खास सिक्का नहीं मिला था, और सैरा ने पूछा कि क्या वो उसे एक दे सकते हैं। जरूर। कायू ने इससे पहले न्यू ईयर का खास सिक्का नहीं देखा था। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि इस साल दो टाइगर है। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने के लिए तैयार हो कायू? हाँ, तैयार हो मम्मी। कायू खुश था कि वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, पर ड्रैगन को देखने के लिए नर्वस भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं। वहाँ तुम ड्रैगन को देख के शायद डर जाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक फ्रेंडली ड्रैगन की कहानी सुना दूं। वो कायू की फेवरेट स्टोरीज में से एक थी।
एक बार एक घने जंगल में एक ड्रैगन रहता था जो बहुत फ्रेंडली था। उसके सभी दोस्त उससे रोज मिलने आया करते थे। अगले दिन कायू न्यू ईयर की खास दावत के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। प्लीज जरा वो डिश पास करना तो। क्या तुम मुझे फिर से दोगे प्लीज? क्या तुम दोनों और मिठाई खाना चाहोगे? लो आ रहा है। ये लो आप भी खाओ अपना मनपसंद खाना। ये सब फटाफट कर लेती है। हाँ तुमने सही कहा। तुम हाथ से खा सकते हो। ये कैसी आवाज है? लगता है ड्रैगन आ रहा है। ड्रैगन आ रहा है। ड्रैगन आ रहा है। वाव! कायू को न्यू ईयर ड्रैगन को देखना बहुत अच्छा लगा और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि ये एक फ्रेंडली ड्रैगन था। हैप्पी न्यू ईयर! नया साल